उत्तराखंड के शांत माने जाने वाले कोटद्वार शहर में अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। एक छोटे से शब्द बाबा ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि सड़कों पर भीड़ उतर आई, नारे गूंजने लगे, धमकियां दी जाने लगी और एक युवक को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। मामला है कोटद्वार उत्तराखंड का, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर रखे बाबा शब्द पर आपत्ति जता दी। उनका दावा था, बाबा हिंदुओं की पहचान है, मुसलमान इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। जब बजरंग दल के लोग दुकान पर दबाव बनाने पहुंचे, तभी सामने आए दो जिगरी दोस्त, मोहम्मद दीपक और विजय। दोनों ने मिलकर खुलकर विरोध किया और कहा कि बाबा किसी एक धन की बपौती नहीं है। यही पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो फैलते ही हालत बिगड़ने लगी। बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के घर और जिम के बाहर जुटने लगे। गालियां, धमकियां, नारेबाजी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा था। दीपक का आरोप था कि कई घंटों तक शहर में घूमती भीड़ को रोकने के बजाय पुलिस ने उल्टा उन्हें ही थाने में बिठा दिया। दीपक का कहना है कि मेरी माँ बहन तक को गालियां दी गई। बाजार से आए लोग पूरे शहर में नारे लगाते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। मुझे ही उठाकर थाने में लाकर बिठा दिया गया। यानी जो स्थानीय है उसी पर जोर दिया गया और जो बाहर से आए उन पर कोई लगाम नहीं है। दीपक ने साफ कहा कि उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है। उनके मुताबिक 150 से 200 लोगों की भीड़ उनके जिम के सामने जमा होकर घंटों नफरती नारे लगाती रही। पुलिस मौजूद थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दीपक सवाल पूछते हैं, अगर वाकई पुलिस उन्हें सुरक्षित रखने के लिए थाने ले गई थी तो फिर बाहर से आए हुड़दंगियों को क्यों नहीं रोका गया? ये वही सवाल है जो अब पूरे देश में गूंज रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने खुलकर मोहम्मद दीपक का समर्थन किया। उन्होंने दीपक से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया और सोशल मीडिया पर लिखा, कोटद्वार में मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को परेशान करने वाले गुंडों के सामने डट कर खड़े हुए दीपक जैसे नौजवान समाज में मोहब्बत की रोशनी है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकार संरक्षित गुंडों ने दीपक के जिम पर तोड़फोड़ की कोशिश की, नफरती भाषण दिए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाबा शब्द पर पूरा हंगामा हुआ था। पूरा विवाद एक दुकान के बोर्ड से शुरू हुआ जहां बाबा लिखा था। बुजुर्ग दुकानदार ने समझाने की कोशिश की कि यह नाम 30 साल पुराना है, हर जगह लिखा जाता है, लेकिन भीड़ तो अड़ी रही। तर्क यह दिया गया कि बाबा हिंदुओं की पहचान है और यही सवाल उठता है, क्या अब शब्द भी धर्म देकर इस्तेमाल होंगे? क्योंकि मुस्लिम भी बाबा अपने पिताजी के लिए इस्तेमाल करते हैं या बुजुर्ग इंसानों के लिए यूज करते हैं। क्या किसी की दुकान का नाम तय करने का अधिकार सड़क पर खड़ी भीड़ को मिल जाता है? इस कहानी का सबसे ताकतवर पहलू है मोहम्मद दीपक और विजय की दोस्ती। जब माहौल जहरीला हो रहा था तब कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने कहा, गलत के खिलाफ आवाज उठाना धर्म नहीं देखता। लेकिन अफसोस, इसी हिम्मत की कीमत पर दीपक को धमकियां, गालियां और डर के रूप में चुकानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों और दीपक दोनों का आरोप है कि बाहर से आए प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे दी गई, घंटों नारेबाजी होती रही, परिवार को निशाना बनाया गया और अंत में दीपक को ही थाने लाकर बिठा दिया गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था का फेल होना नहीं, बल्कि भरोसे का भी टूट जाना है। आखिर ये देश जा किस दिशा में रहा है? आज बाबा नाम है, कल कोई और शब्द हो जाएगा, परसों शायद नाम, पहनावा, दोस्ती, टोपी, पता नहीं क्या क्या। ये मामला सिर्फ कोटद्वार का नहीं रहा है, ये उस भारत की तस्वीर है जहां आम नागरिक अब पूछ रहा है कि क्या इंसाफ ताकतवर भीड़ के हाथ में होता है? क्या दोस्ती अब अपराध बन गई है? और क्या बोलने की हिम्मत रखने वालों को ही डर में जीना पड़ जाएगा? मोहम्मद दीपक जैसे युवा आज भी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिस्टम उनके साथ खड़ा होगा या भीड़ के सामने झुक जाएगा? अब आपकी बारी है। क्या दीपक को इंसाफ मिलेगा? क्या नफरत के आगे दोस्ती टिक पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि खामोशी भी कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। नमस्कार।